मैं स्टडी फार्मेसी में आप सब लोगों का वेलकम करता हूं और मैं आज जो है फार्मास्यूटिकल ऐड, ठीक है, जिसमें क्या है स्वीटनिंग एजेंट होते हैं, कुछ कलरिंग एजेंट होते हैं, कुछ नेचुरल कलर होते हैं जो हमारी मेडिसिन प्रिपरेशन के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। कुछ एनिमल कलर होते हैं, कुछ क्या है फ्लेवरिंग एजेंट, जो क्या है उन सब चीज़ों को प्रिपरेशन करके जो हमारी मेडिसिन बनती है, ठीक है। हमारी मेडिसिन कैसी होनी चाहिए, हमारा मेडिसिन का कैसा कलर होना चाहिए, हमारे मेडिसिन का कैसा टेस्ट होना चाहिए, ये सब चीज़ें क्या है फार्मास्यूटिकल एड्स में आती हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल ऐड के बारे में। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो मिल जाए। चलिए बात करते हैं। देखिए फार्मास्यूटिकल ऐड और ड्रग व्हिच हैव नो और लिटिल, ठीक है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बट दे और एसेंशियल यूज्ड इन प्रिपरेशन, ठीक है। मतलब क्या है, जो हमारा क्या कहते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स वो ड्रग्स हैं, ठीक है, जिनका क्या है इफेक्ट क्या है बहुत ही कम, या तो है नहीं या तो बहुत ही कम, लिटिल मतलब बहुत ही कम होता है, ठीक है। मतलब क्या है जो इफेक्ट नहीं है ये बोल सकते हैं, बट लेकिन क्या है, लेकिन दे आर एसेंशियल यूज्ड इन प्रिपरेशन। मतलब क्या है जो हमारे प्रिपरेशन के लिए क्या है अनिवार्य रूप से 100% ज़रूरी होते हैं। क्या होते हैं ज़रूरी, अब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या है, बेंजोइक एसिड, ठीक है, 0.1%, ठीक है। क्या है बेंजाकोनियम क्लोराइड, ठीक है, कितना है 0.01%, ठीक है, ये माइनस में है सब, ठीक है। फिर क्या है ब्यूटाइल पैराबेन है, कितना है 0.01%, ये भी माइनस में है, ठीक है। इन वाटर क्या है 0.15%, ठीक है, ओके। फिर आगे देखते हैं कुछ आयल्स एंड क्रीम्स, क्रिसोल, ठीक है, ऑर्गन लेप्टिक एडेटिव्स प्रमोट अपीयरेंस एंड पेलेबिलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, ठीक है। क्या है जो आर्गन मतलब क्या है वाटर हो गया, आयल और क्रीम, और क्या है क्रेसोल कितना है -0.3%, ठीक है। तो बात करते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव्स फार्मास्यूटिकल डोजेज रूपों में क्या होती है, उपस्थित होती है, और क्या है उसके टेस्ट में क्या है जो फार्मास्यूटिकल डोजेज हैं उनको टेस्ट को स्वादिष्टता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं ये डोजेज फॉर्म बनाई जाती है। अब आगे मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट अब बात करते हैं स्वीटनिंग एजेंट की। तो देखिए जो स्वीट माने क्या हो गया मिठाई, स्वीटनिंग एजेंट मतलब क्या है मीठा करने वाले एजेंट। तो चलिए देखते हैं मीठा करने वाले एजेंट कौन कौन से होते हैं। आपका शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, सार्बिटोल होता है, ग्लिसरीन होती है, लैक्टोज होता है, माल्टोज होता है, लिक्विड ग्लूकोज का मतलब क्या है जो ग्लूकोज क्या है एक तरल रूप में हो और सैक्रिन होते हैं, ओके। तो ये क्या हमारे हो गए, ये हमारे हो गए क्या है स्वीटनिंग एजेंट, ओके। अब आगे बात करते हैं कलरिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। और ये देखिए ये एक सैक्रिन और इसके बाद क्या है साइक्लामेटस होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे पूरे क्या हो गए, ये हमारे पूरे स्वीटनिंग एजेंट हो गए, ओके। आगे डिस्कस करते हैं कलरिंग एजेंट की। तो देखिए आपने तो समझ ही चुके होंगे कि कलरिंग एजेंट का मतलब क्या है जो कलर देने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए कलर्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड डिस्टिंक्टिव कलर प्लीजिंग appearance to doses from color help of the manufacturers to control our product during its preparation as well serving as the means of identification to, ठीक है, the user colorants may be soluble in the solvent system or suspended as insoluble powder। चलिए पूरा डिस्कस करते हैं। तो क्या है जो कलरेंट्स हैं आर यूज प्रोवाइड मतलब क्या है जो क्या कहते हैं कलरेंट्स का यूज किसके लिए होता है, डोज के रूप में होता है, जो हमारी क्या है डोजेज होती हैं मतलब खुराकें होती हैं, ठीक है। तो क्या है डिसेंक्टिव मतलब क्या है, डिसेंक्टिव कलर मतलब क्या है, देखिए डिसेंक्टिव कलर मतलब क्या है एक विशिष्ट रंग होता है, ठीक है, क्या है जिसके लालित्य प्रदान के लिए किया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखिए कलर हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो क्या है जो कलर की मैन्युफैक्चरिंग को इसकी प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, इसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो क्या है प्रिपरेशन के ड्यूरिंग मतलब क्या है दौरान, क्या है प्रोडक्ट ड्यूरिंग मतलब दौरान, प्रोडक्ट मतलब जो उत्पाद है उसको क्या है कंट्रोल करने के लिए क्या करता है हेल्प करता है, ठीक है।
मतलब जो उसके मैन्युफैक्चरिंग के कंट्रोल में जो क्या कहते हैं कंट्रोल के लिए उसको क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, एज भी सर्विंग, ठीक है, और क्या करता है, साथ ही जो उपयोग करता है, जो मतलब क्या है इन प्रोडक्टों को उपयोग करने वाला है, ठीक है, तो उन उपयोग करने वाले के लिए आइडेंटिफिकेशन के साधन के रूप में भी क्या कर देता है, आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है, उसकी पहचान के रूप में भी क्या है, आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके पहचान के रूप में भी काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो क्या है कुछ कलर सॉल्वेंट होते हैं, कुछ जो कलर सॉल्वेंट होते हैं सॉल्युबल इन मतलब क्या है, सिस्टम में घुलनशील हो सकते हैं या अघुलनशील पाउडर के रूप में निलंबन हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं नेचुरल कलर के बारे में। तो अब मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट बात करते हैं नेचुरल, तो मिनरल्स कलर क्या है, नेचुरल कलर मतलब क्या हो गए, प्राकृतिक रंग हो गए, और मिनरल्स कलर में क्या है, कुछ खनिज रंग हो गए, ठीक है। तो अब क्या है, frequently terms as pigment and are used to color, lotion, cosmetic and other preparation for external use, ठीक है। तो क्या है जो क्या कहते हैं मिनरल्स कलर हैं या क्या नेचुरल कलर हैं, तो क्या है उनके अक्सर जो टर्म्स हैं, ठीक है, पिगमेंट में यूज, ठीक है, जो पिगमेंट में यूज वाले हैं, ठीक है, यूज कलर क्या है रंग द्रव के रूप में, क्या है रंग द्रव के रूप में माना जाता है या कहा जाता है, ठीक है। और क्या है जो कुछ बाहरी उपयोग के लिए क्या होते हैं, जो कुछ अदर जो उपयोग के लिए होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, लोशन है, कॉस्मेटिक है, एंड अदर प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल मतलब क्या है बाहरी रूप में जो अन्य प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए होते हैं, ठीक है। अब इसी का नेचुरल का जो है प्यारे डियर स्टूडेंट, जो हमने नेचुरल कलर बताया उसमें क्या है, जो फेरक ऑक्साइड है, तो वो फेरस ऑक्साइड क्या है, रेड एंड येलो मतलब क्या है, जो रेड एंड येलो कलर देते हैं। अब उसको डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, आयरन ऑक्साइड इज यूनिक नेचुरल मिनरल्स प्रोड्यूस थ्रू बेनिफिकेशन ऑफ फाइन ग्रेडिंग ऑफ, ठीक है, ठीक, आवर एक्सक्लूसिव आर बॉडी, ठीक है, फाउंडेशन, आई शैडो पाउडर, मिलर्स, पिगमेंट, लिपस्टिक, ठीक है, मस्कारा, लिप पॉज, ठीक है, प्रोडक्ट फेशियल पाउडर, ब्लश टू पेंसिल एंड लिक्विड आई लाइनर आर जस्ट फ्यू द प्रोडक्ट दैट यूज आयरन ऑक्साइड एज देयर प्राइमरी कलरिंग एजेंट। तो देखिए जो क्या है फेरस ऑक्साइड है वो क्या है यूनिक, क्या है यूनिक जो है क्या होते हैं नेचुरल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो क्या है बेनिफिशियन जो क्या है हमारे लिए एक लाभकारी होते हैं, ठीक है। और क्या है इसमें जो क्या है एक तरह से ग्राइंडिंग मतलब क्या है जो बारीक, ठीक है, क्या है बारीक पीस कर क्या करते हैं हम जो है अपने प्रोडक्टों को बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि फाउंडेशन क्या हो गया, फाउंडेशन है, आई शैडो है, पाउडर है, ठीक है, मिनरल्स पिगमेंट है, लिपस्टिक है, ठीक है, मस्कारा है, लिप ग्लॉस है, क्या है लिप ग्लॉस है, और क्या है SPF होते हैं, SPF प्रोडक्ट होते हैं जो क्या है कॉस्मेटिक में यूज होते हैं, फेशियल पाउडर है, ब्लूस है, ठीक है, ओके, और क्या है पेंसिल है, और क्या है एंड लिक्विड आईलाइनर जो क्या है लिक्विड के जो आते हैं आईलाइनर, ऐसे प्रोडक्ट, ठीक है, क्या होते हैं ऐसे प्रोडक्ट आपस में मतलब क्या है आयरन ऑक्साइड को अपने क्या है प्राइमरी रंग के क्या होते हैं प्राइमरी कलर मतलब क्या है अपने प्राथमिक रंग को सामग्री के लिए के रूप में क्या होते हैं यूज होते हैं। अब देखते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, प्लांट कलर क्या ऑब्टेन बाय सन मतलब क्या है मतलब अर्क द्वारा जो निकालते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है आपका एग्जाम्पल है एंथोसाइनिन, ठीक है, बीटा कैरोटीन, ठीक है, और क्या है अल्जेरिन है, इंडिको है, ठीक है। अब इंडिको ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, प्लांट इंडिगोफेरा, ठीक है, मतलब क्या है जो इंडिको ऑब्टेन किया जाता है वो क्या है इंडिगोफेरा टेक्टोरिया पौधे से प्राप्त किया जाता है। ओके, आगे डिस्कस करते हैं मेरे डियर। तो डियर प्यारे स्टूडेंट अब बात करते हैं जो बीटा है,
क्या है बीटा कैरोटीन, तो उसमें क्या है कैरोटीनॉइड्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ नेचुरल पिगमेंट। ठीक है, तो क्या है जो कैरोटीनॉइड है वो क्या है नेचुरल पिगमेंट के सबसे महत्वपूर्ण क्या है समूहों में से एक हैं। अब बात करते हैं एनिमल कलर। तो देखिए एनिमल कलर मतलब क्या है जानवरों के द्वारा जो कलर मिलते हैं, तो क्या है अब देखिए टायरिन ब्लू was obtained by oxidizing a colorless secretion from the gland of। ठीक है, तो क्या है जो टायरिन ब्लू क्या है घोंघे का घेंगा जो है क्या घेंगे वाली जो ग्रंथि में से एक रंगहीन क्या है एक रंगहीन स्राव क्या है सिक्रीशन करता जो स्राव है उसके ऑक्सीकृत करके प्राप्त किया जाता है। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखिए ऑब्टेन फ्रॉम द इंसेक्ट कोकस कैटी कंटेन्स द ब्राइट रेड कलर। ठीक, कैरेमिनिक एसिड। ठीक है, तो क्या है कैरेमिनिक एसिड जो कोकस है कोकस कैक्टी से प्राप्त होने वाली क्या होती है कोनिकल मतलब क्या है कोचिनल कोकस कैटी से प्राप्त कोचिनल जो है क्या होते हैं ब्राइट मतलब क्या है चमकीले लाल रंग के कैरेमिनिक एसिड होते हैं। अब बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट नेचुरल। देखिए अब क्या है नेचुरल कलर में क्या है देखिए एंटेनो। ठीक है, और क्या है कैरोटीन। ठीक, क्लोरोफिल ऑफ आयरन। ठीक है, मतलब आयरन के रेड ऑक्साइड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्या है जो नेचुरल कलर हैं वो क्या है एंटेनो है कैरोटीन है क्लोरोफिल है और क्या है आयरन के रेड ऑक्साइड हैं और क्या टाइटेनियम ऑक्साइड हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं मेरे डियर प्यारे। अब देखिए कोल एंड कलर। ठीक है, कोल एंड कलर। तो देखिए ब्लैक में क्या है ब्लैक में है नेफ्थल ब्लू ब्लैक। ठीक है, ब्लू में क्या है ब्रिलियंट ब्लू और रेड में क्या है रेड में है आपका एमारैंथ। ठीक है, ग्रीन में क्या है एल्जारिन और एल्जारिन के बाद क्या है साइनिन ग्रीन। ठीक है, येलो में क्या है येलो में है आपका टेट्राजिन। ठीक है, और क्या है ऑरेंज में ऑरेंजी मतलब क्या नारंगी। ठीक है, और क्या है ऑरेंज। ठीक है, अब इसके बाद क्या फिर क्या है इरेथ्रोसाइन रेड एलूरा रेड क्विनोलिन येलो। ठीक है, मतलब क्या है जो रेड में है तो क्या है इरेथ्रोसिन लाल होते हैं और क्या होते हैं अलूरा रेड क्या है अलूरा रेड और क्या है आपका क्विनोलिन येलो होते हैं। अब बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं तो देखिए फ्लेवरिंग एजेंट्स आर यूजली रिक्वायर्ड टू मास्क ऑफ द 4 बेसिक टेस्ट सेंसेशन टेस्टी बिटर स्वीट शोर। ठीक है, मतलब क्या होता है जो फ्लेवरिंग एजेंट में क्या है फ्लेवरिंग एजेंट में जो यूज किया जाता है क्या है 4 बेसिक क्या है 4 जो है बेसिक जो है क्या करते हैं टेस्ट बनाने के लिए क्या होती है आवश्यकता होती है जिसमें क्या है क्या हो गया ठीक स्लाइटी मतलब क्या हो गया आपका नमकीन हो गया बिटर मतलब क्या हो गया कड़वा हो गया स्वीट माने मीठा हो गया श्योर माने खट्टा हो गया। ओके, फिर क्या है फ्लेवरिंग इज पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ लिक्विड डोजेस फ्रॉम आइडेंटेड फॉर ओरल यूज मतलब क्या है ओरल यूज के लिए क्या है ओरल यूज के लिए लिक्विड डोज के ठीक है लिक्विड डोज के रूप में स्वाद बनाने या स्वाद के विशेष रूप में क्या है होती हैं महत्वपूर्ण होती हैं। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं। अब मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट अब बात करते हैं क्या फ्लेवर्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट मतलब क्या है जो क्या कहते हैं हमारे जो है टेस्ट के अनुसार है फ्लेवर के अनुसार जो है क्या टेस्ट होते हैं। ठीक है, अब एल्कलाइन टेस्ट में मिंट वेनिला कस्टर्ड क्या है मिंट बने क्या होता है पुदीना मतलब क्या है जो एल्कलाइन टेस्ट होते हैं क्षारीय टेस्ट होते हैं उसमें क्या है मिंट वेनिला कस्टर्ड। अब एसिड टेस्ट में क्या है लेमन मतलब खट्टा होता है ऑरेंज भी खट्टा होता है। ठीक है, ऑरेंज हल्का खट्टा मीठा होता है। ठीक है, अब बटर टेस्ट मतलब क्या होता है जो हमारा क्या कहते हैं मक्खन के तरीके से तो क्या है मिंट होता है और फेनल होते हैं मतलब क्या है मिंट बने पुदीना हो गया फेनल बने सौंफ हो गया।
फिर साल्टी टेस्ट मतलब क्या होता है, जो क्या कहते हैं नमकीन टेस्ट होता है, तो बटर, स्कॉच, ठीक है। और क्या है आपका जो है एप्रीकॉट है। क्या एप्रीकॉट को क्या बोलते हैं, खुबानी बोलते हैं, ठीक है, आप लोग नहीं जानते हो, ठीक है। स्वीट टेस्ट में क्या है, जो मीठा टेस्ट है, वेनिला है, हनी है, फ्रूटी है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लेवर्स अकॉर्डिंग टू देयर कलर। अब इसके फ्लेवर्स के अनुसार क्या होते हैं कलर। देखिए पिंक टू रेड कलर, तो पिंक टू रेड कलर मतलब में क्या है, चेरी है, एप्पल है। और ब्राउन है, ब्राउन में तो आप जानते हैं चॉकलेट हो गया, और चॉकलेट के साथ में क्या है, कॉर्मेल हो गया, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट, पहले हमने क्या बताया, उसके पहले जो हमने पिंक टू रेड बताया और ब्राउन बताया। अब क्या है येलो टू ऑरेंज, ठीक है। येलो टू ऑरेंज मतलब पीला से नारंगी, तो उसमें क्या है लेमन है, ठीक है। ब्लू मतलब क्या है, ब्लू में क्या है लिकोराइस मतलब क्या है मुलेठी टाइप में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वोलाटाइल्स आर फ्लेवर, ठीक है। जो वोलाटाइल के फ्लेवर हैं वो क्या है, क्लोव है, फेनल है, ऑरेंज है, ठीक है, विंटर ग्रीन आयल्स है, रोज है, जैस्मीन है, ठीक है। तो क्या है लौंग हो गया, सौंफ हो गए, ऑरेंज हो गए, विंटर ग्रीन आयल्स हो गए, रोज गुलाब हो गए, जैस्मीन हो गए, ठीक है। और ठीक फिर इसके बाद क्या है, ओके। अब बात करते हैं स्टोरेज ऑफ फ्लेवर टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में इनको क्या है स्टोर करना। हाँ एक इसमें क्या है, इसमें एक रह गया, क्या है लेवेंडर, ठीक है। तो क्या है अब स्टोरेज की बात करते हैं, तो स्टोरेज में क्या है 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड में करना चाहिए, ओके। और क्या है 45 जो डिग्री सेंटीग्रेड है वो क्या है 45 डिग्री में क्या है, जैसे कभी ह्यूमिडिटी वगैरह होती है उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। तो स्वीटनिंग एजेंट आर यूज टू क्या है इम्पोर्ट स्वीटनेस ऑफ ए प्रिपरेशन, मतलब क्या है जो हम स्वीटनिंग एजेंट का उपयोग करते हैं किसके लिए उपयोग करते हैं, किसके इम्प्रूव के लिए, इम्पोर्ट के लिए, मतलब क्या है उसके प्रिपरेशन में मिठास लाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, द 4 प्राइमरी टेस्ट्स आर स्वीट बिटर श्योर एंड सैलाइन, ठीक है, ओके। एंड ऑल अदर टेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी द ए मिक्सचर एंड ऑफ वन आर मोर ऑफ दीज प्राइमरी टेस्ट, ठीक है, ठीक। एवं 4 प्राइमरी मतलब क्या 4 प्राइमरी स्वाद जो मीठे, क्या है स्वीट माने मीठा, बीटर मतलब कड़वे, श्योर माने खट्टे, और सैलाइन माने नमकीन, ठीक है। तो क्या होते हैं इनके लिए अन्य सभी उत्पादों के लिए इन प्राथमिक स्वादों में एक या एक से अधिक क्या किया जाता है मिक्सर किया जाता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, देखिए अब इसके जो एग्जाम्पल होते हैं मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, तो अब डियर प्यारे स्टूडेंट अब बात इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल होता है शुगर, ठीक है, क्या होता है शुगर होता है, और क्या होता है सुक्रोस होता है, ठीक है, सुक्रोस होता है। और क्या होता है इसके एग्जाम्पल लिक्विड ग्लूकोज होते हैं, ठीक है, लिक्विड ग्लूकोज होते हैं, ओके। अब इसके बाद क्या है सैक्रीन होते हैं, ठीक है, सैक्रीन होते हैं। तो ये क्या हो गए इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। मेरे डियर प्यारे स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दे दिया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए।